अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने पाक स्टडी 301 के फाइनल टर्म के करंट पेपर को डिस्कस करना है कि उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आपका पेपर कहाँ से आ रहा है और कहाँ से रिपीट हो रहा है। आपको याद होगा इसका मैंने मिड टर्म का एक पेपर करंट पेपर अपलोड किया था मिड टर्म का, जिसके अंदर मैंने ओवरव्यू बताया था और एक बच्चा अपना टोटल जो MCQs थे वो लिख के लाया था, वो मैंने शेयर किए थे। उस वीडियो के कमेंट आप चेक कर सकते हैं। उधर 90% बच्चों का पेपर्स के हवाले से पॉजिटिव फीडबैक था कि उनको 10-10, 15-15 MCQs वहीं से रिपीट हुए हुए थे। अभी मेरे चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, आप जाकर उसके कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। उसके अंदर 90% ऐसे स्टूडेंट थे जिनको 10-10, 15-15 क्विज उस फाइल से रिपीट हुए थे, ठीक है ना। और आज की वीडियो के अंदर भी एक स्टूडेंट के MCQs हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। आपने उनको अच्छे तरीके से करके जाना है। इंशाल्लाह 10 से 15 MCQs या 15 से 20 MCQs आपको वहीं से आएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा, आपने अच्छे तरीके से उनको समझ लेना है। और यहाँ पे हम कुछ पेपर ओवरव्यू भी चेक करेंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से आपका पेपर आ रहा है, किन किन टॉपिक से आ रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाने हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर भी वहीं से आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम करंट पेपर आपको जल्द से जल्द मिल सके। और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि नेक्स्ट आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं आपको तमाम बुक्स के करंट पेपर यहाँ पे अवेलेबल कर दूंगा। अगर आपको किसी भी बुक का करंट पेपर नहीं मिलता, जो मैं रिसेंटली न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके नीचे कमेंट कर दिया करें कि आपको नेक्स्ट कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए, ठीक है ना। जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ, अगर आपको आपकी बुक का करंट पेपर नहीं मिलता तो आप उसके नीचे कमेंट कर दिया करें। इंशाल्लाह मैं तमाम बुक्स के करंट पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फर्स्ट पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो बच्चा MCQs वाला पेपर लिख के लाया है वो मैं आपको लास्ट पे शो करवाऊंगा, ठीक है। आपने उनको अच्छे तरीके से कर लेना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लेने हैं। जो ज़्यादातर उसके अंदर MCQs हैं वो यही वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपने इनको अच्छे तरीके से समझ लेना है और आप वो MCQs करोगे तो आपका जो आधा पेपर जो है वो सोल्व आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला ओवरव्यू क्या है कि पेपर बहुत इजी था। शॉर्ट लेक्चर वॉच करें तो करंट क्विज करें, फाइल्स जो प्रिपेयर करें तो आपका पेपर जो है वो इजीली हो जाएगा। करंट क्विज आपको कहाँ से मिलेंगे, ये मैंने अपना आपको लास्ट वीडियो में बताया कि वीडियो ऑफिशियल करंट पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे। वो वीडियो को आप वॉच करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने करंट क्विज फाइल्स कहाँ से लेनी है, ठीक है। ज़्यादा MCQs जो थे वो पेपर्स में मौजूद जो MCQs थे वो शेयर करती हूँ आपसे। उसने लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो आपको क्विज़ आए थे वो मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ कि कौन कौन से क्विज़ आए थे। अब यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है कि जो 9 से 10 MCQs थे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 इसके रिलेटेड जो आपको MCQs आए थे वो 9 से 10 MCQs उसको किस चीज़ के रिलेटेड आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 के, ठीक है। ज़्यादातर इसी के आए थे। नेचर सोर्सेज लाइक किस चीज़ के बारे में उन लोगों ने पूछा हुआ था, आयरन के बारे में पूछा हुआ था, जिप्सम के बारे में पूछा हुआ था, सल्फर के बारे में पूछा हुआ था, ऑयल। इन सब के 11 MCQs थे जो कि आपने इन टॉपिक्स में से दिए हुए थे। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बताया हुआ कि MCQs लाइक वेदर रबी के बारे में कुछ थे, ठीक है ना। हार्वेस्ट समर सीजन के बारे में कुछ MCQs पूछे गए थे, ठीक है। और ज़ियाउल हक का गवर्नमेंट के रिलेटेड 3 से 4 MCQs, ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत के रिलेटेड उसने 3 से 4 MCQs। ज़ियाउल हक का जितना भी दौरे हुकूमत था उसको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करके जाना है। उसके अंदर से 3 से 4 MCQs आए थे, ठीक है ना। BCP रिपोर्ट जो फर्स्ट BPC रिपोर्ट थी उसके रिलेटेड भी काफ़ी MCQs आए थे, 3 MCQs उसके रिलेटेड आए थे। तो ये आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। नेक्स्ट ओवरव्यू हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इनको आप अच्छे तरीके से रीड आउट करके जाया करें, ठीक है। यहाँ पे ये तमाम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है ना। हाफ से ज़्यादा मैंने रीड आउट कर दिए हैं और कुछ जो रहती हैं वो आपने यहाँ से इनको रीड आउट कर लेना है। हम डायरेक्ट अपने उस फाइल्स पे जाएंगे जो कि यहाँ पे बच्चा लिख के लाया है। वो MCQs जो मिड टर्म के अंदर भी थे और काफ़ी स्टूडेंट्स के फीडबैक अच्छे थे, तो इस फाइनल टर्म के अंदर भी आप वो MCQs कर लेना। इंशाल्लाह आपके जो है पेपर्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये तमाम जो हाईलाइट्स हैं पॉइंट्स, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना। जैसे हाउ मच NA सीट्स, NA की कितनी सीट्स अवेलेबल थी, ठीक है। ये तमाम जो टॉपिक्स थे छोटे छोटे, ये आपने सर्च करके इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। डेट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है। ये उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो यंग जनरेशन है उनकी एज की परसेंटेज कितनी है, ठीक है। आपने बताया जो पाकिस्तान के अंदर टोटल यंग जनरेशन है उनकी परसेंटेज कितनी पाई जाती है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें कंसेप्चुअल हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से करके जाना है। डेट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इस्लाम, ये आपके रिपीट होना स्टार्ट हो गई, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं।
ठीक है। ये अगेन आ गया टोटल स्ट्रेंथ ऑफ Na, ठीक है, ये पहले भी रिपीट हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस में थे। अब इसकी बैड ऑफ लक, क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने आपको बताया कि वीयू के अंदर डिफरेंट पेपर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट है, जो इसको पेपर आ गया है वो आपकी लक पे डिपेंड करता है, इसको पेपर आ जाए तो आ जाए, अगर ना आए तो ये थर्ड पर्सन को इसका पेपर आ जाएगा, ठीक है, और सेकंड पर्सन को 5 वाले का पर्सन का पेपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम स्टूडेंट के पेपर डिफरेंट होते हैं और ये लक पे डिपेंड करता है कि किसी को सेम आ जाए किसी को ना आए, लेकिन टॉपिक सेम होते हैं। ये नहीं कि टॉपिक्स डिफरेंट होते हैं, टॉपिक सेम होते हैं, उनके अंदर जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो आपकी लक पे डिपेंड करते हैं कि आपको सेम आते हैं या चेंज आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, वो कहता है कि किन किन लेक्चर से एमसीक्यूज थे, 25, 26, 28, 19, 20, 21, इनमें से जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आपके पूछे गए थे और कुछ कंसेप्चुअल थे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है कि सारा पेपर ऑलमोस्ट हैंडआउट्स में था, ठीक है, हैंडआउट्स में से सारा पेपर आया था और वो किन लेक्चर में था, 16 से लेकर 13 तक। मतलब कोई ऐसा चैप्टर वो कहता है कि हम छोड़ के नहीं जा सकते कि जो हम कहेंगे इसको चॉइस पे छोड़ सकते हैं, उसमें से भी एमसीक्यूज आए हुए थे, यानी कि चॉइस के ऊपर आप किसी चैप्टर को छोड़ के नहीं जा सकते। वो कहता है कि ज़्यादा डेट वाले जो एमसीक्यूज थे वो नहीं आए हुए थे, लेकिन ये नहीं कि आए नहीं हुए थे, लेकिन ज़्यादा नहीं आए थे, बहुत कम मिकदार में, क्योंकि आपको पता है आपके 90 एमसीक्यूज आते हैं, 90 एमसीक्यूज आते हैं, 19 में से 10 या 15 वो कहता है कि फॉर एग्जांपल लगा लो कि डेट वाले आए होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट के डेट वाले 20-25 एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, तो आपने डेट अच्छे तरीके से याद करके जानी है इनकी, ठीक है। और नेक्स्ट वो यहाँ पे बता रहे हैं हमारे पास कि जो तारिका ने जूम मीटिंग के अंदर ये जो कोई तारिका है उन लोगों ने जूम मीटिंग के ऊपर इनको क्लासेस दी थी और चैट जीटीपी से कुछ एमसीक्यूज बताए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया पेपर, क्योंकि वहाँ से उनका कंसेप्ट जो था क्लियर हो गया, क्योंकि आपको पता है कि वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पेपर में भी ऐसे ही लाइन उठाकर उन लोगों ने एमसीक्यूज में दी हुई थी, ठीक है ना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कभी कभार ऐसा होता है कि कोई नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ भी आ जाती है, ठीक है ना, और कभी कभार इस तरह होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका कोई पता नहीं होता, ये बाई चांस ही होता है कि आप किसी की चीज़ को चॉइस पे तुक्के पे ना छोड़ के जाया करोगे, ये हम छोड़ जाते हैं पेपर में नहीं आएगा, और आगे जाकर जब पेपर में बैठते हो तो वही चीज़ आपकी जो है वो पेपर में आई होती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप अच्छे तरीके से करके जाया करो, ठीक है। और नेक्स्ट ये फिर वही वाला अगेन पेपर रिपीट हो गया है, ठीक है, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं जो हमारे पास था फाइनल पेपर जो कि बच्चा लिख के लाया, जिसके अंदर आपके पास एमसीक्यूज हैं, वो आपने बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। बच्चे ये वाले जो आपके एमसीक्यूज़ हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ये लाइव करंट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं जो कि उसके अंदर आते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ये आपके कन्फर्म है कि 10 से 12 एमसीक्यूज़ आपके इसी में से आएंगे। तो ये मोस्टली वही एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने आपको ऊपर टॉपिक बताए हैं, लेकिन ऊपर मैंने जस्ट टॉपिक्स बताए थे, आपको पता नहीं था कि उसके अंदर से एमसीक्यूज़ कौन से बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, अब यहाँ पे आप नोट करना, तमाम चीज़ें वही होंगी जो हमने ऊपर की होंगी। ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया था ना 1949 के अंदर फर्स्ट किसने किया था, ये इसका आंसर लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो है वो इसका क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जो येलो के साथ मैं करने लगा हूँ ये इसका आंसर है, ठीक है। ये आपने याद कर लेना, ये जो एरो के साइड पे लगे हुए हैं ये इसके जो है वो आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने किया था, नेक्स्ट उसका बताया हुआ है, ये ऊपर वाला भी अल्लाह अलमाइटी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट मॉनिटर एंड आगे नॉन मुस्लिम ऑब्जेक्टिव ऑन, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन रीड आउट करते जाना है, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो आपने इसको वीडियो को आस्ता आस्ता रोक के वॉच कर लेना है। ब्रिटिश रोड गिव द ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर्स, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब थी, 1935, ठीक है। अपर एंड लोअर हाउस, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, अपर एंड लोअर हाउस इलेक्टेड टू बेस ऑन इक्वल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आपने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जाता है द बीपीसी रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ मेंबर डैश, बीबीसी रिपोर्ट में कितने मेंबर कंसिस्ट थे, 24। द फर्स्ट बीबीसी रिपोर्ट कब थी, 1950 के अंदर। ये देखो बीबीसी रिपोर्ट वाले मैंने ऊपर बताया था ना 2 से 3 एमसीक्यूज आए थे, वो इस चीज़ के रिलेटेड आए हुए थे, ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। इन सेकंड बीबीसी रिपोर्ट अपर हाउस कंसिस्ट, ठीक है ना, इसके अंदर क्या था 16 विंग्स। उसके बाद क्या था सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब हुई थी, 19 जनवरी 1956 के अंदर। नेक्स्ट क्या जाता है 1956 कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल वाज 6 शेड्यूल थे उसके अंदर। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने बताया था ना आपको 11 एमसीक्यूज आए थे इस चीज़ के रिलेटेड, 11 से 12 एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये 11 से 12 एमसीक्यूज आपने बहुत अच्छे तरीके से करके जाने हैं, ये सारे उसी के अंदर बताए हुए हैं, ठीक है ना। 1956 के रिलेटेड जो 11-12 एमसीक्यूज थे वो यहाँ पे सारे बताए हुए हैं, ठीक है। यहाँ बताया हुआ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल वाज 6 शेड्यूल थे। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रेसिडेंट वाज क्या था 56 ईयर अगो, ठीक है। आगे क्या आ रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन 1966 कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड बाय डैश नेचुरल एंड नेक्स्ट क्या है प्रिवेंशनल असेंबलीज, ठीक है ना। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर्स इन पार्लियामेंट्री इज ओनली मुस्लिम, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट इन फेडरल सिस्टम
3 लिस्ट ऑफ ट्रू प्रिवेंसीज, ठीक है ना, पेज नंबर 42 पे आप इसको देख भी सकते हैं। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन फंड लिस्ट रिलेटेड सैलरीज, ऑल ऑफ दीज सैलरीज प्रेसिडेंट, जज, फेडरल, ठीक है ना, ये तमाम ऑप्शन वहाँ पे मौजूद थे और आपने ऑल ऑफ दीज के ऊपर क्लिक करना था, ठीक है। ये तमाम एमसीक्यूज वहाँ पे गिवन दिए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, बंगालिश वर्क विद पाकिस्तान, बांग्लादेश वर्क विद पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से इनको रीड आउट करते जाना। द रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इज़ नॉर्मल, उनके नॉर्मल रिलेशन है, कोई इतना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान विजिट इन पाकिस्तान, जो ईरान का प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो पाकिस्तान में कब विजिट करने आया था, तो 1947 प्रेसिडेंट मार्च के अंदर आया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या आ जाता है, पाकिस्तान आयरन तुर्की साइन डैश RCD रजिस्टर कोर्सेंशर डेवलपमेंट, ठीक है ना। पाकिस्तान स्पोर्ट्स फॉर इंडिपेंडेंस डैश, नेक्स्ट उसका आंसर है आपने देख लेना है, ठीक है ना। पाकिस्तान ऑलवेज फेवर्ड कश्मीर एंड डैश, जो पाकिस्तान है वो ऑलवेज फेवर हमेशा किसकी करता है, या एक वो कश्मीर की करता है, दूसरा वो फ़लस्तीन की करता है, ठीक है। विच कंट्री प्रोवाइड इकोनॉमिक इन एस्टेब्लिश्ड स्टील मिल इन कराची इज़ रशिया, ठीक है ना। डिस्टेंस एजुकेशन इज़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, जो कि दूर बैठ के भी आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। डिस्टेंस यानी कि आप जहाँ पे मर्जी उसकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल कराची में है, आप लाहौर में बैठे भी पढ़ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आरीवाला में बैठ के पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस होता है इसका, ठीक है ना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी तमाम को कर लेती है, ठीक है ना, तमाम को स्टडी प्रोवाइड कर देती है। पीपल यूज़ मेथड टू विदाउट गोइंग इंस्ट्रक्शंस, ये क्या रहता है, इंप्रूव क्वालिफिकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड, टू रिमूव टीचर स्टूडेंट इशू डैश क्वालिफाइड टीचर मस्ट बी हायर इन, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम आफ्टर वर्ल्ड वायर इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू एजुकेशन रिसोर्सेज मस्ट लेस देन द अदर कंट्रीज, ठीक है। ये आपने इनके आंसर अच्छे तरीके से रीड आउट करते जाना है। सेकंड मेजर इंडस्ट्रीज इज शुगर लोकेटेड इन डैश पंजाब एंड सिंध, शुगर कहाँ पर लोकेटेड की जाती है, पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है HMC सेटअप विद, ठीक है, चाइनीस कोऑपरेशन, ठीक है ना। IDBP सेटअप इन डैश 1961 विद ग्राम एंड ऑयल सीड प्रोड्यूस रबी, ठीक है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP इज, ठीक है, 26%, ठीक है। यूरेनियम एंड एटॉमिक पावर आर डैश, ठीक है, आगे उसका आंसर है, आप लोगों ने रीड आउट करते जाना क्योंकि रीड आउट करते करते वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, ठीक है ना। जिप्सम इज़ यूज टू डैश, ये आपने देखते जाना है। कोयल क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन पाकिस्तान नॉट गुड, जो कोयला है उसकी ना तो क्वांटिटी पाकिस्तान के अंदर अच्छी है ना क्वालिटी पाकिस्तान के अंदर अच्छी है। रेट ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द इफेक्ट टू मेक यूज़ इन नेचर रिसोर्सेज, ठीक है ना। विच कंट्री सिचुएशन इज़ नॉर्थ इज़ चाइना, नॉर्थ माउंटेन इन समर इज़ मिल्ड, हाई टेम्परेचर इन रबी, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन पंजाब, इस्लामिक रूल्स फॉलो इन द रिलीजन, ज़ियाउल हक, जो इस्लामिक रूल्स थे वो रिलीजन के मुताबिक फॉलो कब किए थे कि ज़ियाउल हक के अंदर। ज़ियाउल हक इंपोर्ट मटेरियल लॉ, ये मैंने बताया था ना, ज़ियाउल हक के इंपॉर्टेंट जो MCQs आए हैं वो इसी चीज़ के रिलेटेड आए थे। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से याद करके जाना है। ZA भुट्टो प्रेसिडेंट ऑफ, ज़ियाउल हक भुट्टो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट सिविलाइजेशन चीफ मार्शल लॉ इज़ कब लगाया था, 20 दिसंबर 1971 के अंदर। यहाँ याया खान इम्पोज मटीरियल लॉ उसने कब किया था, 1969 टू 1971। अनवांटेड ऑफिशियल पॉलिसी इज़ 1662। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, सिकंदर मिर्ज़ा, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो सिकंदर मिर्ज़ा था। मैंने ऊपर आपको टॉपिक बताया था ना कि फर्स्ट प्रेसिडेंट के रिलेटेड MCQs आया था, वो सिकंदर मिर्ज़ा का आया था। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वोटिंग एज डैश लोअर्ड फ्रॉम 21 to 18, 1973 to 1977 कॉन्स्टिट्यूशन मार्किंग डैश ऑपरेशनल, ठीक है ना। इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन सीनेट इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ठीक है। जुल्फ़कार अली भुट्टो इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डैश हैज़ पावर 20 दिसंबर 1971, ठीक है, आफ्टर इलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आखिरी 2 MCQs हैं कि प्रेसिडेंट सिस्टम इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड ऑफिस डैश मोर देन 8 ईयर, ठीक है। अयूब खान बिकम चीफ मार्शल लॉ डैश 7 दिसंबर 1950
1958। ये थे जी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इंशाल्लाह आपके 60 to 70% एमसीक्यूज़ ये रिपीट होंगे। नेक्स्ट आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट बुक का कोड बता दें। और अगर आपकी नेक्स्ट बुक के करंट पेपर अपलोड नहीं होते तो आप जो रिसेंटली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नीचे कमेंट कर दिया करेंगे आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए। इंशाल्लाह आपको तमाम बुक्स के करंट पेपर इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।